हमें नहीं चाहिए इस तरीके से पाकिस्तान। हम गुलाम नहीं रहना चाहते, हम आज़ाद रहना चाहते, हम खुद मुख्तार अपने फैसले खुद करना चाहते। हम इस तरह के फैसले नहीं करना चाहते कि भाई अमेरिका कहे कि भाई ये करो, हम वही करें, कोई दूसरा मुल्क करे कि ये करो वो करे। भाई नहीं भाई, पाकिस्तान हमारा नहीं है, ये किसी और का ही है। किसका है? वो जो ऊपर बैठे हुए हैं, सबको पता है किसका है। फिर मैं नाम लूंगा, मुझे उठा लिया जाएगा, क्योंकि फिर क्या है, इस मुल्क में गरीब के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया। पानी की तो अभी और शॉर्टेज हो रही है। झेलम नदी के ऊपर इंडिया ने एक और डैम बनाने का ऐलान कर दिया। तो इनको क्या मुसीबत आया? वो ये क्यों नहीं बना रहे? ये इस मुल्क के वजीर आजम नहीं है, ये इस मुल्क के सदर नहीं है, ये किस लिए बैठे? हमारे मुल्क के अंदर जो माफिया चल रही है, इस वजह से हम गरीबों का नींद हराम हो चुकी है। सुबह उठते तो आटे का एक रेट होते, शाम को घर जाते तो घी का दूसरा रेट होते, मेडिसिन का अलग रेट होते। हमारे लिए सिर्फ अल्लाह ने जो भेजा हुआ था इस मुल्क के लिए, इस मुल्क का सरमाया इमरान खान साहब, वो हमारा दर्द को समझता था, हमारी तकलीफ को समझता था और हमारी मुश्किलात को समझता था। अल्लाह समझता था और अल्लाह के सिवा वो समझता था, क्योंकि वो जीरो से उठा हुआ था, वो जीरो से आया हुआ बंदा था। जो जीरो से आते तो हर किसी का दर्द पहचानते। अगर एक कोटी वाला आके सीट पे भेज जाए तो किसी का दर्द नहीं पहचानते, क्योंकि तो अरबों में पले हुए होते, अरबों में बड़े हुए होते। जो जीरो से आते तो वो गरीब का दुख दर्द समझ सकते। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के लिए, हमारे लिए भी नहीं, मुल्क के लिए और इस आवाम के लिए एक ही लीडर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, जो इस आवाम का दुख दर्द समझता है। इस अगर इमरान खान को रिहा नहीं करते फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो होगा, ये मुल्क जो हालात आप देख रहे हैं, अभी हमारे मीडिया वाले बताएंगे 200-300 लोग हैं, 200-300 नहीं है, इस टाइम ये लाख से ऊपर लोग हैं। इससे डबल ट्रिपल निकलेंगे लोग, क्योंकि लोग अपनी ज़िंदगी से बेजार हो गए, बहुत ज़्यादा बेजार हो गए। बिल 15-15 हज़ार रुपये बिल आता है, 15-15 हज़ार रुपये बिल आते, लोग कहाँ से भरेंगे? कराची के अंदर पानी है नहीं, लाइट है नहीं, बिल दबा के आ रहे, रोडें है नहीं, रोज़ाना नालियों में बच्चे गिरते मर जाते। पानी आपने कहा पानी नहीं है, पानी की तो अभी और शॉर्टेज हो रही है। झेलम नदी के ऊपर इंडिया ने एक और डैम बनाने का ऐलान कर दिया। तो इनको क्या मुसीबत आया? वो ये क्यों नहीं बना रहे? ये इस मुल्क के वजीर आजम नहीं है, ये इस मुल्क के सदर नहीं है, ये किस लिए बैठे हुए? ये सिर्फ जेबें भरने के लिए बैठे हुए, यहाँ से बाहर पैसे भेजने के लिए बैठे हुए। इस आवाम का पैसा है, इन्हीं का पैसा है, हमारा पैसा है, इनका पैसा तो नहीं है ना। हम सुबह 8 बजे उठते, रात को 12 बजे घर जाते, अपने पैसे कमा के उसमें बिल भी पे करते, पानी वाले को भी देते। तो हमारा टैक्स है, हमारे पैसे है, हमारे ऊपर खर्चे क्यों नहीं करते? हॉस्पिटल में जाके हालात देखो, बाहर रोडों का हालात देखो हमारे। और मैं आपको क्या बताऊं, पूरा पाकिस्तान तुमको तेरे को खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा मुल्क का क्या हालात है। गरीब से पूछो, और रात को भूखा सोता है, 1000 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, वो बच्चों का इलाज करे, किराया भरे, बिजली का बिल भरे, क्या करे? 30,000 रुपये महीने गरीब बंदा कमाते हैं, और इतवार को छुट्टी नहीं करे तो छुट्टी करे तो फिर 26,000 रुपये हो जाते हैं। इस मुल्क में गरीब के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ये मुल्क जो है ना, इस टाइम सारा माफिया खा रहे, चाहे वो हमारा वज़ीर आज़म हो, चाहे वो हमारा सदर हो, चाहे हमारा गवर्नर हो, चाहे हमारा वज़ीर आला हो। इंसाफ तो इस मुल्क में है ही नहीं, हर किसी का अपना अपना बादशाही है। जो मसाइल की जड़ क्या है? क्या समझते हैं मसाइल की जो जड़ है वो क्या है? मसाइल पैदा किस वजह से हो रहे हैं? मसाइल क्यों है? मसाइल पैदा हो रहे हैं गुर्बत की वजह से, मसाइल पैदा हो रहे हैं इस मुल्क में नाइंसाफ़ी की वजह से। अगर इस मुल्क में इंसाफ आ जाए, आइन और कानून दुरुस्त हुए, तो इस मुल्क में खुशहाली आएगा। गुर्बत कैसे ख़त्म होगी? गुर्बत इसी से ख़त्म होगा, जब सही लीडर आएगा। साफ गुर्बत तब ख़त्म होएगी जब आपका करप्शन का निज़ाम ख़त्म हो। रिश्वत आपके मुल्क में, करप्शन आपके मुल्क में। अब आप देखें कराची में कितने हादसा होते हैं, कोई डंपर के नीचे आ गया, अभी जो बीच में हादसा हुआ था, बच्चा गटर में गिर गया। तो आप मुझे बताएं किसको सज़ा मिली? क्या हुआ कि वो सुलह हो गई, पैसे दे दिए? हर दफ़ा यही होता है कराची में। तो हम तो इमरान खान के नज़रिए पे खड़े हैं। उसका नज़रिया क्या था? करप्शन ख़त्म हो। गुर्बत भी तभी ख़त्म होगी जब आपके मुल्क में करप्शन ख़त्म हो। टैक्स का पैसा ये बड़े बड़े चोर चोरी कर लेते हैं। अभी आप देखें 553 अरब की जो करप्शन हुई, आप बताएं कौन सा मीडिया इसको चला रहा है, दिखा रहा है? किसी को पता ही नहीं है। 553 अरब की करप्शन किसने की? ये तो अभी सबको पता है किसने। आप बताएं, आपको पता होगा ना, आप बताएं किसने? IMF की जो रिपोर्ट आई थी, अब आप उसमें देख लें। फिर मैं नाम लूँगा, मुझे उठा लिया जाएगा, क्योंकि फिर क्या है, यही देखा जाता है कि इंसाफ नहीं है। इंसाफ हो, कानून जो है अपना काम करे। अब आप करप्शन कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हम गुर्बत। अब रोड बनाने से, पंजाब में रोड बना दी, बसें चला दी, कानून है नहीं, लोगों को घर से सो उठा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। फिर आप बोल रहे हैं देखें बसें चल गई, ये हो गई। जहाज की कीमत में पूरा PIA बेच दिया, एक जहाज की कीमत में पूरा PIA बेच दिया मेरे भाई। सबको बेच देंगे ये भाई। यहाँ पे हम लोग करें क्या, मुझे बताओ? एक बंदा 10 से 15 का होगा। थोड़ा टाइम रुको, पाकिस्तान भी किसी और का होगा। ये थोड़ा टाइम रुको, इनकी हुकूमत थोड़ी और चल जाए, पाकिस्तान भी किसी और का होगा। फिर पाकिस्तान हमारा नहीं है, ये किसी और का ही है। किसका है? वो जो ऊपर बैठे हुए हैं, सबको पता है किसका है। मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले तो आप मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतना जो हालात है इस मुल्क का, उसके बावजूद भी कुछ मीडिया जो है ना
कुछ चैनल जो है ना सब कुछ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, दो आवाम को बता रहे हैं, सच और हक बता रहे हैं। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि मीडिया को पब्लिक के लिए काम करना चाहिए, पब्लिसिटी के लिए नहीं। बिल्कुल चाहिए आवाम के लिए काम करना चाहिए। आवाम का जो जाओ रमान डकैत का घर दिखाओ भाई मीडिया बिकी हुई है, उनकी साइड में उनकी है। बेशक मीडिया कुछ चैनल ऐसे है इस पाकिस्तान में कि उसके बावजूद भी दिखा रहे आवाम को। सही में ये आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि ये दिखा दो पूरा पाकिस्तान को, कि पता चले कि भाई आवाम इमरान खान के साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। हर 500-200 आवाम नहीं है ये, कोई 500-200 की तादाद में नहीं है। एक दफा कैमरा घुमाए, एक दफा कैमरा घुमाए, दिखाए 200 आवाम नहीं है, उस आवाम आपको बताएं कि 200 नहीं है, लाखों आवाम है। वो जो बोलता है कि पूछ कर बताऊंगा, वो जो बताता है वो वज़ीर आज़म है। तो आप खुद बताओ कि मुल्क को किसका है, आप बताओ ना। मैंने तो बता दिया ना, समझने वाले समझ गए। सुनो बोल रहा है इस मुल्क को जो है ना। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने पाकिस्तान की रियलिटी क्या है। ये खुद पाकिस्तानियों ने ही बता दिया कि आज पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं बचा, अब लोग गोली खाने के लिए तैयार है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान को अब बिल्कुल भिखारी बना दिया है, और पाकिस्तानी पब्लिक ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी को ही बताया पाकिस्तान का सबसे बड़ा शोर। तो दोस्तों ये बात पाकिस्तानी की बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान को लूटने वाले भी पाकिस्तान आर्मी ही है। तो दोस्तों असल में रूल ही पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के अंदर करती है। ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो सिर्फ दिखावे के लिए है, बाकी असल में रूल तो पाकिस्तान आर्मी करती है। और पाकिस्तान आर्मी बाद में पाकिस्तानियों को इंडिया के नाम पे बेवकूफ बना देती है, और बाद में पाकिस्तान को आसानी से लूटते हैं। और अब तो पाकिस्तान को इतना लूट लिया है कि पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। ये पाकिस्तानियों को आटे की लाइन में लगना पड़ता है, इसीलिए ये लोग अब सड़क पे आ गए हैं। इसीलिए तो ये पाकिस्तानी अब रोड पे आ गए हैं और गवर्नमेंट और आर्मी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता चल गया है कि ये लोग ही पाकिस्तान को लूट रहे हैं। इंडिया तो पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं करता, ये हमारे लोग ही हमें लूट रहे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।